नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और सारी अनुसूचियाँ मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो मैं आपको भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं सारी ट्रिक से इस वीडियो में 5 मिनट में याद करवा दूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वे 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, ये शुरू करते हैं। पहली अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वे सारे पहली अनुसूची में आते हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिलहाल के टाइम में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें केंद्र का शासन चलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति और गवर्नर आदि की सैलरी। पहली अनुसूची तो हो गई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची है जैसे राष्ट्रपति हुए, गवर्नर हुए, इन सब की सैलरी को लेकर। तो इन सब की सैलरी जो आती है वो रखे गए हैं दूसरी अनुसूची में। तो जैसे राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख, गवर्नर की सैलरी है 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो इनकी सबकी सैलरी रखी गई है दूसरी अनुसूची में। अब हम याद करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची है दोस्तों शपथ। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर सबकी शपथ को तीसरी अनुसूची में रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति है जो, उसे शपथ कौन दिलाता है? जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? तीसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में सैलरी और तीसरी में शपथ। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। जो अनुसूचित जाति है उनके क्षेत्र हैं, कुछ देश हैं, कुछ राज्य हैं हमारे देश में, झारखंड, ऐसे उड़ीसा, उनमें जो प्रशासन है वो हमारी 5वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र के लिए जो हमारी अनुसूची है वो है छठी। जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य हैं, ये 4 राज्य, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो रखे गए हैं हमारी छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच इसमें शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर संघ, केंद्र सरकार फैसला ले सकती है, वो नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। और राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है, कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची, स से ही समवर्ती और स से ही सातवीं। ये पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची कौन सी सूची में आती है, तो 7वीं सूची में। तो संघ सूची में दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, यह भी मैंने इसमें ही साइड में लिख दिया था। अब 8वीं अनुसूची है 22 भाषा। जो हमारे संविधान में है 22 भाषा हैं, वो कौन सी अनुसूची में रखी गई है? 8वीं अनुसूची में। तो 8 है, ये 22 भाषा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। बस आपको ऐसे ही करके याद कर लेना है। ये 22 है ना, 2 गुना 2
एक बार और 2 से गुना कर देनी, 8 आ जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। ठीक है दोस्तों। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून ऐसा है जिन्हें हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इनमें भी जाके कोई क्लेम कर दे तो भूमि सुधार याद रखना है 9वीं अनुसूची में। 10वां द से 10 द से दल बदल कानून। द से दल द से 10 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून कौन सी सूची में है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। 11वीं अनुसूची है पंचायत। 11वीं अनुसूची में है पंचायत व्यवस्था। 11वीं अनुसूची में है पंचायत व्यवस्था दोस्तों। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो दोस्तों मैंने आपको सारी अनुसूची बहुत ही आसान भाषा में बता दी। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अपने नोट्स में नोट कर लेना है। और जब भी आपको रिवीजन करने का मूड हो, मेरी ये 5-7 मिनट की वीडियो देख लेनी है। आपका अनुसूची से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अनुसूची में क्वेश्चन बस यहीं से ही बनता है। इस वीडियो से बाहर कोई अनुसूची से क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और गवर्नर आदि की सैलरी। राष्ट्रपति की 5 लाख, 3.5 लाख गवर्नर की। तीसरी है शपथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनकी सबकी शपथ। तो जैसे राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश है अभी सूर्यकांत जी। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती में 52 विषय। ठीक है दोस्तों। 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाएं हैं। 2 दूनी 4, एक बार 2 से और गुणा कर देनी 8। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। नून में भी 9 आ रहा कानून में, और 9वीं में भी 9 आ रहा। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिलेट करके याद कर लेनी है। 10वीं अनुसूची दल बदल, द से 10 द से दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। मतलब 11 में सबसे लास्ट में आया पंचायत, उससे भी बाद में आया नगर पालिका। तो मैंने आपको सारी अनुसूचियां ट्रिक से याद करवा दी है दोस्तों। ट्रिक कुछ जिनमें ट्रिक लगी और ट्रिक से बता दी, और जो आसान भाषा में मैंने बताया ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको सच में ही अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जिन पे के पास डिजिटल बोर्ड हैं और बड़े बड़े चैनल हैं, उन्हीं के चैनल से आप पढ़कर कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब आपके मन का भ्रम है। आप किसी भी एग्जाम से अगर कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान ले लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही आपका एग्जाम टूटेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।